नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, हम लोगों ने भारतीय राजनीति शास्त्र पर विचार के क्रम में राजधर्म के मूल उद्देश्य क्या हैं, इन पे बहुत संक्षेप में पहले चर्चा की और फिर राज्य के 7 अंगों का भी, चूंकि हमने बताया है कि हमारे शास्त्रों में तो बहुत विस्तार से वर्णन है, तो उनको बहुत संक्षेप में चर्चा की है। तो 7 अंगों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करके एक संकेत दे दिया है, शास्त्रों के संदर्भ दे दिए हैं और ये बताया है कि कैसे हमारे यहाँ राजा के विषय में, अमात्यों के विषय में, सेना के विषय में, कोष के विषय में, सुहृद के विषय में और राजधानी के विषय में और स्वयं राष्ट्र या जनपद के विषय में कितने विस्तार से चिंतन है। तो ये 7 अंगों पर एक वीडियो में जितना हो सकता है उतना संक्षेप में प्रकाश डाला। अब इसके बाद आता है कि राजा का आचरण क्या हो। तो जैसा मैंने बताया, सभी शास्त्रों में राजा का मुख्य कार्य एक ही बताया है, दंड देना। जो धर्म शून्य है, अधर्मी है, धर्म निरपेक्ष है, धर्म से उदासीन है, धर्म का पालन नहीं करता, उसको दंड देना ये राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी अधर्मी को, धर्मनिरपेक्ष को दंड देना सर्वोच्च राजधर्म। सब जगह यही कहा है। चाहे आप देख लीजिए, कोई भी मनुस्मृति मानव धर्म शास्त्र में देखिए, 9वें अध्याय में 249वां श्लोक है, वो भी यही कहता है, यावान अवध्यस्य वधे तावान वध्यस्य मोक्षणे अधर्मो नृप्ते दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः। जो अवध्य है उसका यदि वध करता है राजा या शासन या न्यायालय, और जो वध्य है उसको अगर वो छोड़ देता है, जैसे हमारे यहाँ आए दिन आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, तो कहा है कि ये राजा का सबसे बड़ा अधर्म है। अधर्मो नृप्ते दृष्टो धर्मस्तु विनियच्छतः। और दंडनीय व्यक्ति को दंडित करना ही मूल धर्म है राजा का। अगला श्लोक भी है, उदितोयम विस्तरशो मिथो विवदमानयो अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णय। 18 प्रकार के व्यवहार के पाद हैं, यानी व्यवहार के प्रकार हैं मुकदमों के, योजन के। यहीं से फिर इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने लिया है। मूलतः मानव धर्म शास्त्र में प्रतिपादित है ये व्यवहार पद 18। इन पर जब हम लोग व्यवहार या न्याय प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे, प्रक्रिया पर न्याय की, तब बताएंगे। तो इन 18 व्यवहार पदों पर विचार करते हुए मुख्य निर्णय यह है कि अधर्मी को दंड अवश्य दिया जाए। जो राजा ऐसा करता है उसको भी सब प्रकार से इहलोक और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसमें और आगे जो विस्तार है उसका संक्षेप अगर करें तो क्या कहा है, पहले तो कुछ बातों को समझ लें कि शासक का आचरण और कर्तव्य क्या है। ये मानव धर्मशास्त्र में 7वें अध्याय में कहा है, अन्य स्मृतियों धर्मशास्त्रों में भी अलग अलग उसके संदर्भ हैं। तो दो बातें जाननी जरूरी हैं अगर आप भारतीय जो यानी हिंदू सनातन धर्म की जो परंपरा, ज्ञान परंपरा है, उसके मूल को समझना चाहें तो 3-4 बातें बल्कि बहुत जरूरी हैं। पहले 2 शब्द देखिए, ऋजु और वृजिन, ये वैदिक शब्द है। ऋजु यानी सामान्यतः जब तक कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो, कोई विशेष अवसर नहीं हो, कोई विशेष प्रसंग नहीं हो, तो कोई भी जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, उनका आचरण ऋजु होना चाहिए, सरल, सहज। ऋजुता बहुत बड़ा गुण है। और इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है वृजिन। वृजिन के बहुत सारे दोष बताए गए हैं और ऋजु को सबसे महत्व, ये बड़े ऋजु स्वभाव के हैं।
आर्जव इसी को कहा है बाद में ऋजु से, जो ऋजु है उसके स्वभाव को आर्जव या सरलता कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा शब्द है, यानी एक युग्म हो गया ऋजु और वृजिन। वृजिन माने जो ऋजु नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। ईशावास्य उपनिषद भी क्या कहता है, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो कुस्ताम ते नम उक्तिम विधेम। हमें सरल मार्ग पर ले चलो, टेढ़े मार्ग से दूर रखो, है? तो ये हम बारंबार प्रार्थना करते हैं। ऋजु आचरण, गीता में भी श्रेष्ठ लोगों का, ब्राह्मणों का, दैवी संपत्ति प्राप्त लोगों का कैसा आचरण कहा है, ऋजु, आर्जव, सरलता। इसका विपरीत है ब्रजिन। इस पर वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, श्लोक हैं, और मंत्र हैं, वेदों के तो मंत्र ही होते हैं, और बाद में अन्य शास्त्रों में श्लोक आदि हैं कि ऋजु से क्या लाभ है और जो ब्रजिन है, जो ऋजु नहीं है, उसका क्या दोष है। इस बड़े विस्तार से बताया गया है। तो ये जानना चाहिए कि ये हमारे यहाँ मूल है। ऋग्वेद में आदित्यों से, वरुणों से, मित्र से, सभी देवताओं से कहा गया है कि आप अवृजिन हैं, आप ब्रजिन रहित हैं, यानी ऋजु हैं, और हमको भी ऋजु बनाइए। और आप, कहा गया है कि सूर्य जो है, सूर्य और अपनी अंतरात्मा और सूर्य और चंद्रमा, अग्नि, ये सब मनुष्य के हर कर्म के साक्षी हैं। तो उनसे कहा गया है कि आप सभी कर्मों को देखिए और सत असत कर्मों का निर्णय कीजिए। और ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्, जो मनुष्य हैं मर्त्य, उनका, उनमें ऋजु कौन है और वृजिन कौन है, इसको लगातार देखते हैं देवता। हाँ? इसी प्रकार ऋत और अनृत है। ऋत कहते हैं एक तरह का जो ब्रह्मांडीय नियम है, कॉस्मिक ऑर्डर, वो है ऋत। ऋत का बहुत बहुत सारे श्लोक हैं वेदों में, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ऋतस्य ही शुर्धा सन्ति पूर्वीर ऋतस्य धीतिर्वजना निहन्ति ऋतस्य श्लोको बहिरा ततर्द कर्णं बुधान शुचमान आयो ऋतस्य द्रव्या धरणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रावक्षे वपुंसि ऋतेन दीर्घम अमृत वृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेश। तो ये जो है ऋत का बहुत बहुत ही गान गाया है, यानी सरल कॉस्मिक आर्डर, जो सार्वभौम नियम है उनका सहज रूप से पालन करना। और जो इनको नहीं करता उसे कहते हैं अनृत। अनृत को ही झूठ कहा गया है। जैसे ही आप सार्वभौम नियमों की अवज्ञा करते हैं, धर्म के नियमों की अवज्ञा करते हैं, तो आप अनृत हो जाते हैं, झूठे हो जाते हैं। धर्म शब्द बीच में पादरियों ने, ईसाई पादरियों ने बहुत भ्रम पैदा किया, तो रिलीजन का अनुवाद धर्म कर दिया। लेकिन जब शुरू शुरू में अंग्रेज आए थे और फ्रेंच और आए थे, उससे पहले जर्मन आए, तो उन्होंने जो उसका अनुवाद किया था, उसका अंग्रेजी में हम लोगों को ज्ञान है ज्यादा, जर्मन भाषा बहुत कम है, कम लोगों को ज्ञात है। तो उसका जो किया था अनुवाद, उसमें उन्होंने दी वर्च्यू, उसका अंग्रेजी में होता है गुण, यानी धर्म क्या है, तो जर्मन ने उसका अपने समानार्थी बोला कि जो किसी वस्तु का, व्यक्ति का जो गुण है वही उसका धर्म है। ठीक ही है, जैसे अग्नि का गुण है, अग्नि का धर्म है दाहकता, जल का धर्म है द्रवण। तो धर्म का मूल अर्थ क्या हुआ, दी वर्च्यू, और दूसरा धर्म का अर्थ है दी लॉ, यानी जो कॉस्मिक लॉ है। अब बीच में रिलीजन को लेकर बहुत भ्रम फैलाया गया, लेकिन जो न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आई है अब, उसमें भी धर्म और रिलीजन की अलग अलग एंट्री है। तो अब धर्म को सब लोग दुनिया में जानते हैं, माने कम से कम यूरोप के लोग जानते हैं, अंग्रेजी भाषी जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। यहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो हठ पूर्वक रिलीजन को ही धर्म कहते हैं, तो वो तो दुष्टता कहा जाता है उसको। जबकि जिनकी भाषा है अंग्रेजी, उन्होंने मान लिया है कि धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। आप न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी देखिए, उसमें रिलीजन का दिया होगा कि किसी पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रवर्तित जो पंथ है, जिसमें कुछ आस्था के नियम बताए जाते हैं फेथ के, वो है रिलीजन। किसी भी एक पंथ प्रवर्तक द्वारा प्रवर्तित नियमों में आस्था, वो है रिलीजन। और यूनिवर्सल लॉज जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रतिपादित हैं और बौद्धों में भी प्रतिपादित हैं, वो है धर्म। तो धर्म का अर्थ है यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम नियम।
तो जो उनको नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष या अधर्मी। तो जो भी धर्म को न माने, यूनिवर्सल लॉस को न माने, बल्कि अपना कुछ कहे कि हम तो यही मानते हैं, हम तो मानते हैं, बस हमारा मत मानो, नहीं मानोगे तो हम तुमको मार डालेंगे या तुम्हारी निंदा करेंगे, तो वो कौन हुआ? धर्मनिरपेक्ष अधर्मी। वो अपने को रिलीजन या मजहब का आदमी कहेगा, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार वो अधर्मी है, धर्मनिरपेक्ष है, धर्म से उदासीन है, धर्म से उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो ये भी तक नहीं देखता कि मानव धर्म क्या है। भाई जो तुम, जैसे तुम कम से कम कोई भी अपने को क्रिश्चियन या मुस्लिम कहने वाला व्यक्ति अपने को मनुष्य तो मानता है ना, तो मनुष्य के रूप में देखे कि जो हमारा वर्च्यू है, जो हमारे गुण है, वही तो अन्य में होंगे। तो अगर वो ये समझे तो मानव धर्म के विषय में सोचेगा। तो अगर तुम कहते हो कि हमारा धर्म है, हमारा मजहब और रिलीजन कहते हैं, धर्म तो वो लोग मानते ही नहीं, तो अगर आप कहते हैं कि हमारा वर्च्यू, हमारा गुण, हमारी विशेषता ये है कि जो हमारे मत में, हमारे पंथ में, हमारे विचारों में आस्था नहीं लाएगा, ईमान नहीं लाएगा, उसको हम बुरी तरह दबा कर रखेंगे, नहीं तो वध कर देंगे, तो फिर मनुष्य के रूप में अन्य लोग भी हैं, तो फिर वो आपको भी दबाएं क्योंकि आप उनके विचार को नहीं मानते। इतना तो मानो भाई, मानव धर्म तो मानो। और मानव धर्म क्या है? जो आप अपने लिए सही मानते हैं कि ये है हमारा, तो वो तत्काल उसी क्षण आप जो भी मनुष्य जैसा दिखता है उसके लिए भी आपका वो मानना पड़ेगा, तभी आप एक साधारण मनुष्य कहलाएंगे, अन्यथा आप अपराधी, अत्याचारी, दुष्ट हैं। तो कोई क्या कहते हैं वो, नहीं नहीं हमारा रिलीजन, हमारा मजहब कुछ खास है, सबको इसे मानना पड़ेगा, सारी दुनिया में हम अपना मजहब फैलाएंगे, जो नहीं मानेगा उसको मार डालेंगे या उसको दमन करेंगे या उसको गाली देंगे या उसकी निंदा करेंगे। तो उसी क्षण हो जाता है कि जो तुम्हारी ही तरह देह के आंख, नाक, नक्शा, माथा, कान, ओंठ सब रखने वाले, गला, गर्दन, हाथ पैर सब रखने वाले जो अन्य मानव प्राणी हैं, उनका भी फिर वही धर्म हो जाता है। मजहब और रिलीजन तुम जानो, लेकिन धर्म तो वर्च्यू है, गुण है और लॉ है। वही उनके लिए लॉ है, वही उनके लिए नियम है, जो आप करें वही आपके साथ किया जाए। तो जो इसको भी नहीं मानते वो धर्मनिरपेक्ष है। यानी हमारे लिए कुछ और कर्तव्य है, हमारा गुण कुछ और है, हमारी विशेषता कुछ और है, हमारा धर्म कुछ और है, और तुमको उस धर्म के पालन का अधिकार नहीं है। जो ऐसा ऐसा तर्क करते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है। कि हम तो कहेंगे कि बस हमारे मजहब को सब माने, नहीं तो हम उनको दावत देंगे दीन की, बुलाएंगे, या नहीं मानेंगे तो मार देंगे, है ना, या एकदम दबा के गुलाम बना के रखेंगे। उसी क्षण अगले का अधिकार हो जाता है कि वो, जब आप उसका विचार नहीं मानते तो वो आपको दबाए या आपको मार दे। सबसे सरल उपाय है मार दे। जैसे आप मारते हैं, आपका सत्तन से जुदा कर दिया जाए। जैसे आप कहते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, हमारे आराध्य को कुछ उल्टा सीधा कहेगा तो सत्तन से जुदा, तो आप भी भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, किसी के लिए भी कटु शब्द या अपशब्द का प्रयोग करें, महादुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, इतनी सारी देवियां हैं, देवता हैं, गणेश, कुमार, कार्तिकेय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, किसी की भी निंदा करें तो आपका भी सर तन से जुदा हो जाना चाहिए। इतना तो मानोगे। अगर ये भी नहीं मानते तो आप तो अजीब धर्मनिरपेक्ष हैं। यानी आप जो अपना धर्म बताते हैं या वर्च्यू अपने लिए जो दिल्लौ बताते हैं, वही आप अन्य का नहीं मानते। तो वो ऐसे लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। जो मानव धर्म को नहीं माने वो धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो उनके लिए क्या कहा है? उनके लिए कहा है कि वो सब प्रकार से दंडनीय है, और राजा का मुख्य काम है उनको दंडित करना। ईशो दंडस्य वर्णो राज्ञाम दंडधरो हिसः ईशा सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेद पारगः। दंड का हमने पहले भी आपको बहुत सा बताया है। तो मुख्य बात यह है कि जो भी पापी है, पातकी है, धर्म का पालन नहीं करता, उसको दंडित करना सर्वोच्च राजधर्म है। धर्मनिरपेक्ष या अधर्मी व्यक्ति को दंड देना सर्वोच्च राजधर्म है। इसीलिए कहा है कि, और इसमें फिर इसमें भी बहुत से स्तर बताए हैं कि जो महापातक है, महापातक क्या है?
ब्रह्मा चासुरापश्च स्तेयी चा गुरुतल्पकः एते सर्वे पृथग्गेया महापातकिनो नराः। 5 महापातक हैं, अलग अलग धर्मशास्त्रों में उनमें थोड़ा भेद भी है, लेकिन मोटे तौर पे कम से कम उनमें से 3 तो ऐसे हैं जिन जो सभी सभी धर्मशास्त्रों में है। पहली बात कि नियमित रूप से शराब पीना ये महापातक है, मदिरा पीना महापातक है। और दूसरा ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा की निंदा करना, उनका अस्वीकार करना और ब्राह्मणों की हत्या करना, दोनों इसके अर्थ होते हैं। ब्रह्म तो सर्वव्याप है, कण कण में जो व्याप्त है, उसको कहना कि नहीं ये नहीं है, केवल 7वें आसमान पे है परम सत्ता, तो उसको ब्रह्मा कहेंगे, है ना। अथवा कोई कहे नहीं हम तो कुछ नहीं मानते और दूसरों को भी नहीं मानने देंगे, यही सत्य है, तो वो सब ब्रह्मा है। जो सर्वव्यापी परम सत्ता है, ब्रह्म है, उसका निषेध ही हनन है, तो ब्रह्मा है। अथवा वेदज्ञ ब्राह्मणों की हत्या, वो भी महापातक है। ब्रह्मा च सुरापश्च स्तेयी, जो दूसरे का धन चुराए, वो भी महापातक है। और इन महापातकिनों का जो संसर्ग करे, वो भी महापातकी है। सारे ही धर्मशास्त्रों में यही बात बार बार कही गई है कि ये 4 तो सिद्ध महापातक है। 5वां उस समय ये भी था कि अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो गुरु पत्नी या किसी ऋषिका से संपर्क बना ले तो उसको भी महापातक कहा जाता था। तो वो तो आजकल तो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन ये 4 जो हैं ये तो सर्वमान्य है। तो इसलिए ये जानना चाहिए राजा के कर्तव्य क्या है। सबसे पहले अधर्मी या धर्मनिरपेक्ष को दंडित करना। इसीलिए आपस्तम्भ धर्मसूत्र में भी यही कहा गया है और शुक्र नीति में भी यही कहा गया है। शुक्र नीति सार नाम का और शुक्र नीति दोनों ही ग्रंथों में थोड़ा सा भेद है कुछ एक श्लोकों का, लेकिन मूल श्लोक दोनों में एक से हैं। तो शुक्र नीति सार क्या कहता है? शुक्र नीति सार के 4th अध्याय के 5म प्रकरण में 4था और 5वां श्लोक है ना। तो उसमें क्या कहा है? स्वप्रजा धर्म संस्थानम सदसत प्रविचारता जायते चार्थ संसिद्धि व्यवहारस्तु येन सह धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जिता सप्रांगी वाक् सामात्यः स ब्राह्मण पुरोहितः समाहितमति पश्येत व्यवहारान अनुक्रमात्। राजा अपने प्रजा की धर्म में सम्यक स्थिति बनाए रखे, इसके लिए सदसत की विवेचना करके निर्णय करे, वही व्यवहार है। इसलिए राजा को चाहिए कि वो व्यवहार पद उपस्थित होने पर धर्मशास्त्रों के प्रकाश में निर्णय करे और निर्णय की इस प्रक्रिया में अमात्य आदि का परामर्श ले और ब्राह्मणों विद्वानों पुरोहितों से परामर्श करे और शांत चित्त से बिना किसी क्रोध या लोभ के निर्णय दे। न्याय में पक्षपात में कभी लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। पक्षपात का राग लोभ भय द्वेष और वादी या प्रतिवादी किसी एक पक्ष की ओर विशेष ध्यान देकर सुनना, ये 5 पक्षपात कहलाते हैं। तो इन दोषों से मुक्त रहकर ही निर्णय करना चाहिए। तो है ना, अगर राजा को किसी जटिल व्यवहार पद में निर्णय में दिक्कत हो तो धर्मात्मा ब्राह्मणों को वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला ले। यदा न कुर्यां नृप्ति स्वयं कार्य विनिर्णयम् तदा तत्र नियुञ्जेत ब्राह्मणं वेद पारगम् दान्तं कुलीनं मध्यस्थम अनुद्वैकरम स्थिरम परत्र भीरुम धर्मिष्ठम उद्युक्तम क्रोधवर्जितम, है ना। ऐसे वेदज्ञ विद्वान को, और मान लो वेदज्ञ विद्वान नहीं मिले, यदा विप्रो न विद्वान स्यात् क्षत्रियं तत्र योजयेत् वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं मूढ़ं यत्नेन वर्जयेत्। अगर कहीं वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं और निर्णय जल्दी लेना है तो श्रेष्ठ क्षत्रियों से भी परामर्श किया जा सकता है। वो भी न मिले तो धर्मशास्त्र का जानने वाला वैश्य है, उससे भी परामर्श किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए। तो मुख्य बात यह है कि महापातक जो हैं, तो महापातक क्या क्या है? नियमित शराब पीना, नियमित मदिरा पीना, कोई भी सेवन नियमित करना, और दूसरे का धन चुराना, और सर्वव्यापी परम सत्ता का निषेध अथवा ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों का वध, और ऐसे ये सब पाप करने वाले किसी भी व्यक्ति का संसर्ग। इसको कहा है एते सर्वे पृथग्गेया महापातकिनो नरा। जो ऐसा करते हैं वो महापातकी हैं। और
इन महापातकियों के लिए क्या कहा है मनुस्मृति में, मानव धर्मशास्त्र में, चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तं कुर्वतां शारीरम धन संयुक्तम दंडम धर्मम प्रकल्पयेत। या तो उनसे कहा जाए कि तुम प्रायश्चित करो। प्रायश्चित क्या है? लोग प्रायश्चित समझते हैं कोई कर्मकांड है। शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आप थोड़ा सा गाय का गोबर खा लो और गंगा जी नहा लो, इससे प्रायश्चित नहीं हो जाता। मूल बात समझिए। प्रायश्चित पर हमारे यहाँ बड़े विस्तार से वर्णन है। क्या कहा है मनुस्मृति में ही 11वें अध्याय के 47वें श्लोक पर टिप्पणी है। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चितम इति स्मृतम। प्रायः चित्त, प्रायः माने तप, तपस्या, तपस्या को कहते हैं प्रायः। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम, और चित्त का अर्थ है चित्त से कोई निश्चय करना। तो जब आप निश्चय पूर्वक करके तपस्या करते हैं कि जो हमसे ये गलती हुई थी इसके संस्कार तक को हम जला डालेंगे और कष्ट सहन करके अपने चित्त में ये संस्कार डालेंगे कि हमसे अमुक दोष हुआ है, अमुक दोष हुआ है, अब ये कभी नहीं हो, ऐसा जब बनाएंगे उसको प्रायश्चित कहते हैं। ये नहीं कि आप तो बस, अभी इस बार हुआ ना, कुछ लोगों ने पहले बाहर तो कुंभ का मजाक उड़ा दिया, उपहास कर दिया जो महापाप है, और इसके बाद जाके जनता को दिखाने के लिए डुबकी भी मार ली। उसको प्रायश्चित नहीं कहते। अब अपने को ठगना है तो अलग बात है, अन्यथा वो तो और पाखंड है, छल है, पाप है। तो चित्त, प्रायश्चित में मुख्य शब्द क्या है? प्राय यानी तप, और चित्त यानी चित्त के भीतर घटित हो कि मुझसे ये दोष हो गया है। मैंने धर्मनिरपेक्ष होने के पक्ष में बात कह दी है, मैंने धर्म के विरुद्ध आचरण के पक्ष में बात कही है। जब ये मन में ग्लानि हो, ये बोध हो कि हमसे बहुत बड़ा दोष हुआ है, और फिर साथ में कुछ आप गंगा स्नान या कुछ और बहुत से है, पंचगव्य जो भी अलग अलग बताया जाए, अलग अलग बहुत शास्त्रों में विस्तार से है, या आपका कुलगुरु जो बता दे वो कर लीजिए। लेकिन मुख्य है चित्त में तप का भाव हो कि हमसे ये दोष हो गया है, अब हम तप करेंगे, है ना, कष्ट सहन करेंगे, अपने मन को ऐसे बनाएंगे कि वो अगर दोबारा ये पाप नहीं हो, तो उसको प्रायश्चित कहते हैं। अगर वो नहीं करता कोई तो राजा क्या करे? शारीरिक दंड भी दे और आर्थिक दंड भी दे। चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तम अकुर्वताम शारीरम धन संयुक्तम दंडम धर्म्यम प्रकल्पयेत। शारीरिक दंड भी दे और अर्थ दंड भी दे, धन संयुक्त दंड दे। गुरुतल्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः स्तेया च स्वपदं कार्यं ब्रह्महन्य शिरा पुमान्। पहला वाला तो आजकल लागू नहीं होता, तो इसके बाद का सब बताते हैं। जो नियमित रूप से शराब पीने की जिनको लत है, उनके ललाट में सुरा पात्र का चिन्ह लग, आग से, गर्म लोहे से अंकित किया जाए, तप्त लोहे से मस्तक पर सुरा पात्र का चिन्ह अंकित किया जाए। दूर से देख के ही लोग समझे अच्छा ये शराब पीता है। और अगर कोई सुवर्ण को चुराता है या कोई मूल्यवान द्रव्य चुराता है तो उसके ललाट पर कुत्ते के पैर का चिन्ह गरम लोहे से दागा जाए। और अगर उसने ब्रह्म का निषेध किया है या ब्राह्मण की हत्या की है, सर्वव्यापी कह दिया कि नहीं हमारा तो आराध्य केवल 7वें आसमान में रहता है और कोई हम नहीं मानते, ब्रह्मा है, कोई ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म का निषेध करने वाला है, ब्रह्मा है, तो जो ब्रह्मा है उसके ललाट में सिर कटे मनुष्य का चिन्ह तपाए हुए लोहे से यहाँ अंकित किया जाएगा, है ना, ये कहा है। और फिर इसके बाद उनको छोड़ दें कि वो पूरी पृथ्वी पर घूमे अपना पुकारते हुए कि मुझसे ये दोष हुआ है, मुझसे ये दोष हुआ है। सबको जैसा उस समय राजा बताए 6 महीने साल भर इसी तरह घूमते रहे तो शायद विद्वानों से सलाह कर ले कि उनका प्रायश्चित इतने में हो जाता है। और अपने पूरे जाति के अपने जो परिचित लोग हैं, जो उनको जानते पहचानते, उनके बीच बार बार जाए। उसी तरह यहाँ पर चिन्ह तप्त लोहे से यहाँ चिन्ह लगाए हुए। ज्ञाति संबंधी विस्पेते त्यक्तव्या कुलकृत लक्षणा निर्दया निर्नमस्कारा तन मनोर अनुशासनम। उक्त चिन्हों से चिन्हित अपने जाति वालों और संबंधियों के पास जाए और वो उसको दुत्कारें, कह दें ये तो त्याज्य है, और दया के अयोग्य है और नमस्कार के अयोग्य है,
ऐसा धर्मशास्त्र का आदेश है। तो लोग उसको तो दुहराएंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, बस देख लेंगे कि ओहो इसने इतना जघन्य पाप किया है, महापातक किया है। अगर वो प्रायश्चित कर ले पहले ही तो फिर गरम लोहे से नहीं दागा जाएगा, शारीरिक और आर्थिक दंड दे दिए जाएंगे कुछ है। उसमें लिखा है कि 1000 पणों से दंडित करे, उत्तम साहस का दंड, मध्यम साहस का दंड, अधम साहस का दंड। उसमें नियम है कि इतना, अगर 1000 पण का दंड हो तो उत्तम साहस का दंड है, ऐसे सब बताया गया है ना। अगर धोखे से कोई पाप हो गया है तो मध्यम साहस का दंड देंगे, 500 पण से दंडित करेंगे। और अगर जानबूझकर करा है तो उसकी सारी संपत्ति राजा हरण कर ले और उसको देश से निकाल दे। तो जो हमारे धर्मनिरपेक्ष या अधर्मी लोग हैं उनके लिए तो धर्मशास्त्रों का ये विधान है। सर्वस्व हरण कर दंडित करे, और अगर वो निश्चित रूप से जानते हुए किया है और इस पे उसको उसको ये लोग बता रहे हैं कि काम पूर्वक, कामना पूर्वक किया है, तो उसका वध वध कर देना चाहिए। इतना ही नहीं है, उसमें ये कहा है कि ऐसे महापातकी का धन राजकोष में नहीं आना चाहिए, राजा को नहीं लेना चाहिए। वो धन भी उससे जो आर्थिक दंड होगा वो राजा राजकोष में नहीं जाएगा, वो या तो पानी में फेंक देंगे, तो वहां कोई मछुआरे उठा लेंगे, और या तो आप सदाचारी ब्राह्मण को दे दें तो वो अपने सदाचार में, शास्त्रों के ज्ञान के प्रचार में लगाएगा, है ना। न ददीत नृपः साधुर महापातकिनो धनम। साधु राजा को यानी सज्जन राजा को महापातकियों का धन, जो दंड स्वरूप अर्थदंड लगाते हैं, वो राजकोष में नहीं रखना चाहिए। आददानस्तु तल्लोभात तेन दोषेण लिप्यते। अगर कोई राजा महापातकी को जो अर्थदंड लगाया हुआ है उसके प्रति लोभ रखकर स्वीकार कर लेता है, सरकारी खजाने में जमा कर देता है, तो उस शासक को उसी पातक का दोष लगेगा। शराब पीने का, ब्रह्म हत्या का, गोघात का, गोहत्या भी जैसे महापातक है, वो हमने बताया ना, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग है, तो कहीं गोहत्या भी प्राय सभी शास्त्रों में है, ब्रह्म हत्या, गोहत्या ये महापातक है। तो राजा को भी वही पाप पड़ेगा, इसलिए उसका धन या तो पानी में फेंक दिया जाए दंड देकर। वो पानी में ये नहीं कि वो फिर उसके परिवार वाले लपक ले, नहीं, जो वहां काम करने वाले मछुआरे हैं, जल में जिनका जीविका है, वो कोई ले लेंगे, और नहीं तो वेदज्ञ ब्राह्मण को दे दिया जाए, सदाचारी ब्राह्मण को दे दिया जाए, है ना। अपसु प्रवेश्य तम दंडम वरुणाय उपपादयेत। पानी में फेंक दिया जाए कि ये वरुण देवता को समर्पित है, तो वहां वो लोग ले लेंगे जो जल से जीविका चलाते हैं। और नहीं तो श्रुत वृत्तोपन्ने वा, श्रुति वेदज्ञ में जो उपपन्न हो, भली भांति निष्णात हो, ब्राह्मणे प्रतिपादित, ऐसे ब्राह्मण को दे दे कि चलो तुम वेदों और धर्म के ज्ञान में इस धन को लगाना। क्योंकि ईशो दंडस्य वरुणो राज्ञाम दंडधरो ही सह, ईशा सर्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेद पारगा। क्यों देना चाहिए इसका विस्तार से समझाया है, अभी आजकल उतना लोग समझेंगे नहीं, तो सार रूप बता दिए। अगर राजा महापातकियों का धन नहीं लेता, केवल उनको दंडित करता है और उस धन को जल में फेंक देता है, वरुण को दे देता है या किसी सदाचारी वेदज्ञ ब्राह्मण को दे देता है, तो क्या होता है, यत्र वर्जयते राजा पाप कृभ्यो धनागमम तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीर्घ जीविनः। अगर राजा महापातकियों का अर्थदंड राजकोष में नहीं जमा करता तो उससे बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, सुकाल पड़ता है, उनका राज्य, उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, और उस राज्य के मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं। निष्पद्यन्ते च सस्यानि यथोक्तानि विषाम पृथक, बालाश्च न प्रमीयन्ते विकृतम न च जायते। वहां के मनुष्य दीर्घजीवी होते हैं, किसी बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती, बच्चों की मृत्यु नहीं होती, और जो धरती है वो जितना बीज बोया जाता है, प्रत्येक बीज उसमें सुंदर फल देता है, सुंदर निकलता है, ये नहीं कि बीजमरी हो जाए। और वैश्यों का जो भी व्यापार है वो फलता फूलता है। वैश्यों का व्यापार किसान की फसल
लोगों का दीर्घजीवी होना, बच्चों का न मरना, ये सब राजा के आचरण पर निर्भर है। इसीलिए शुक्र नीति क्या कहती है? युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात् युगानाम न प्रजानाम न दोषा किंतु नृपश्यतु। अगर किसी राज्य में अकाल फैलता है, दुर्भिक्ष होता है, महामारियां फैलती हैं, तो वो राजा का दोष है। ये नहीं कि ये तो काल है, हाँ? या प्रजा में ही ऐसा कुछ है, नहीं। युगा नाम न, युगों का दोष नहीं है। प्रजा नाम न दोषा किंतु नृपस्य वही। युग प्रवर्तको राजा धर्मा धर्म प्रशिक्षणात् युगानाम न प्रजानाम न दोषा किंतु नृपस्य वही। ये साफ साफ है। राजा का बहुत अधिक दायित्व है, कर्तव्य नहीं है। ये नहीं कि टैक्स ले लिया और डेवलपमेंट में लगे हैं और सड़क बनवा रहे हैं, ये सब राजा का वैसे काम भी नहीं है। लोग अनुग्रह करें तो कर दीजिए, नहीं लोगों को दे दीजिए। आप थोड़ा ऑब्जर्व, उसको निरीक्षण किए रहिए कि कोई घपला नहीं हो, नियमों का पालन हो, बस। तो ऐसा राजा जो महापातकियों का धन राजकोष में नहीं जमा करता, उसके लोग, उसकी प्रजा दीर्घजीवी होती है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, फसलें बहुत अच्छी होती हैं और व्यापारियों का धन व्यापार के द्वारा खूब बढ़ता है। आगे और भी कहा है कि बहुत से लाभ होते हैं, है ना। इसीलिए सदा जो दंडनीय है, जो महापातक करता है और गंभीर पाप करता है, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म का निषेध, सर्वव्यापी परम सत्ता का निषेध, गो हत्या, दूसरों के धन की चोरी, नियमित रूप से शराब पीना और पातकियों से संसर्ग रखना, ये जो करता है उसको दंडित करना सर्वोच्च राजधर्म है। अगर नहीं करते तो क्या होगा? पाप पड़ेगा और राजा को भी पाप पड़ेगा। और अगर राजा ने न्याय किया तो जो समाज है वो चोर आदि से, पापियों से निर्भय हो जाएगा। उसको डर नहीं रहेगा कि धर्मनिरपेक्ष लोग अधर्म करेंगे और हम क्या करें। तो फिर क्या होता है? निर्भयम तु भवेद्यस्य राष्ट्रम बाहुबलाश्रितम तस्य तद्वर्धते नित्यम शिच्यमान इव द्रुमः। जिस राजा के बाहुबल और दंड बल के प्रयोग के कारण उसकी प्रजा इन सब पापियों से और चोर आदि से निर्भय रहती है, उस राजा का राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे कोई भली भांति सींचे जाने वाला, नियमित सेवा किए जाने वाला वृक्ष बढ़ता है ना। शिच्यमान इव द्रुमा, सींचा जाने वाला द्रुम जैसे बढ़ता है, ऐसे ही वो राज्य बढ़ता है। इसीलिए राजा का काम है अधर्मियों को, धर्मनिरपेक्ष लोगों को, महापातकियों को, महापातकियों से संसर्ग रखने वालों को दंडित करे। ध्यान रहे, महापातक तो गिना दिया, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, स्ते चोरी मतलब धन की, और नियमित मद्य सुरा आदि पीना, शराब पीना, ये हैं। और फिर इनका संग करना, इनमें से किसी का, शराबी का संग, नियमित आदतन शराबी का संग करना, आदतन जो ब्रह्म की निंदा करे, निषेध करे कि हम तो कुछ नहीं मानते, जो ब्राह्मण की निंदा करे, और जो दूसरे का धन चुराने वाले की तारीफ करे कि वाह अच्छा वो तो दबा लेता है, बहुत होशियार है, उसका संसर्ग भी महापातक है, उसके साथ भी नहीं बैठना चाहिए। यही शास्त्रों में कहा है ना। फिर बहुत विस्तार से गिनाया है। उत्कोच उत्कोच का चौपादिका पंचका कितवा तथा मंगलादेश वृत्ताश्च भद्राश्च क्षणिकैः सह असभ्यकारिणश्चैव महामात्राश्च चिकित्सका शिल्पोपचार युक्ताश्च निपुणाः पन्योषिता। बहुत लंबा है ये, किन किन को के प्रति सावधान रहे। लेकिन सबसे पहले महापातकियों को कहा है, जो स्वधर्म का पालन नहीं करते, धर्म निरपेक्ष हैं और अधर्मी हैं, उनको दंड देना सबसे पहले सर्वोच्च राजधर्म है, बहुत आवश्यक है ना। ये विस्तार से कहा है, तो इसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो जो शासक है वो भी दोषी माना जाएगा। यही शास्त्रों का कथन है। तो जैसा मैंने बताया, ऋजु और वृजिन, ऋत और अनृत,
इन पर हमारे यहाँ ध्यान है कि आप अनृत यानी जो रित नहीं है, जो सार्वभौम नियम है, उनका निषेध न करें, उनके विरुद्ध नहीं बोलें और लोगों को सरल जीवन जीने से न रोकें। उसी को कहा है रित से दूर को दुरित भी कहते हैं। दुरित, रित से जो दूर है उसको भी पाप कहते हैं, दुरित। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभो यद भद्रम तन्न आशुभो। तो ये क्या है? दुरितान, दुरित यानी पाप, यानी जो रित का बहुत ही गहरी बातें हैं। रित यानी कॉस्मिक ऑर्डर, सार्वभौम नियम, इनसे जो दूर रहता है वो है दुरित, दुरितात्मा है। और उसी को दुष्कृत कहते हैं, वो जो करता है वो दुष्कृत्य है। तो ये सब क्या है? दुरित, दुष्कृत, अनृत, वृजिन, ये शास्त्रीय शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, है ना। और अगर हम इसे नहीं जानते तो क्या होता है? फिर तो धर्म की हानि है। और शासन अगर इसका पालन सुनिश्चित नहीं करता तो भी बहुत दोष है। इसको अच्छी तरह जानना चाहिए। इसीलिए बहुत पितामह भीष्म क्या कहते हैं? पितामह भीष्म कहते हैं, तेन धर्मोत्तरश्चायं कृतो लोको महात्मना रंजिताश्च प्रजा सर्वा तेन राजेति शब्दते। जो अपनी प्रजा को आनंदित करता है सदाचार की स्थापना के द्वारा, वही राजा कहलाने का अधिकारी है। रंजिताश्च प्रजा सर्वा, समस्त प्रजा आनंदित हो। समस्त का मतलब चोर डाकू बदमाश अधर्मी धर्मनिरपेक्ष लोग नहीं, धर्म में प्रजा, धर्म का पालन करने वाली प्रजा, धर्मनिष्ठ प्रजा, जिससे आनंदित हो, जिस राजा से, वही, जिस व्यक्ति शासक से, वही राजा कहा जाता है। रंजिताश्च प्रजा सर्वा तेन राजेति शब्दते। ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। ब्राह्मण कौन है? जो भारतीय प्रज्ञा परंपरा को आगे बढ़ाने में ही जीवन खपा दे। वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इनका अध्ययन और अध्यापन, मनन और श्रवण और फिर दूसरों को सुनाना, है ना, बताना, ज्ञान का वितरण, इसमें ही जो भारतीय ज्ञान परंपरा में ही अपना जीवन केंद्रित करे वो है ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मणों को कोई हानि नहीं पहुंचाए, उनको हानि पहुंचाने से जो रक्षा करे, उसी को क्षत्रिय कहा है। ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। ब्राह्मणों को क्षति पहुंचाने से बचाए, क्षतत्राणात्, ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात्, ये महाभारत है, पितामह भीष्म कह रहे हैं युधिष्ठिर से। ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। प्रथिता धर्म तस्येयं पृथ्वी बहुभिः स्मृतः। स्थापनम चाकरोद विष्णु स्वयमेव सनातनः नातिवर्तिष्यते कश्चित् राजन् स्वामिति भारत। ये स्वयं भगवान विष्णु ने, इस सृष्टि के पालक जो परम सत्ता है, उसने ये व्यवस्था की है कि क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों को क्षति पहुंचाने से बचाए। ब्राह्मणानाम क्षतत्राणात् ततः क्षत्रिय उच्यते। और रंजिताश्च प्रजा सर्वा तेन राजेति शब्दते। जो ब्राह्मणों को क्षति से बचाए वो है क्षत्रिय, और जो समस्त प्रजा को आनंद दे वो है राजा। ये परिभाषा है। और भगवान विष्णु ने ये नियम स्थापित किया है, दंड नीत्या च सत्यम रक्षितव्यम नरेश्वरा न दर्शयेत् तथा कश्चित् चार निष्पन्द दर्शना। दंड नीत्या च सततम रक्षितव्यम नरेश्वर। हे नरेश्वर, दंड नीति के द्वारा सदा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, भारतीय मनुष्यों की रक्षा करनी चाहिए, भारतीय ज्ञान के विस्तारकों की रक्षा करनी चाहिए, भारतीय ज्ञान के उपदेशकों की, सच्चे उपदेशकों की रक्षा करनी चाहिए। दंड नीत्या च सत्यम रक्षितव्यम नरेश्वर न दर्शयेत् तथा कश्चित् चार निष्पन्द दर्शनात्। ये सदा करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है आगे, और बहुत महत्वपूर्ण कहा है पितामह भीष्म ने। उन्होंने कहा है कि अथ धर्मस्तथैवार्थ, अधर्मस्तथैवार्थ शिष्य राज्ये प्रतिष्ठिता सुकृतस्य क्षयाच्चैव स्वर्लोकादेत्य मेदिनीम्। पार्थिवो जायते तात दंड नीति विशारदः महत्वेन च संयुक्तो वैष्णवेन नरो भुवि बुद्ध्या भवति संयुक्ते माहात्म्यं चाधिगच्छति।
ऐसा राजा जो दंड नीति का सम्यक प्रयोग करता है उसे महात्मा कहा जाता है। महाभारत में बार बार श्रेष्ठ राजाओं को, राजर्षियों को महात्मा कहा गया है। जैसे श्रेष्ठ ज्ञानियों को, सदाचारियों को महात्मा कहा जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ राजाओं को भी महाभारत में सैकड़ों बार महात्मा कहा है। महात्मा विदुर, महात्मा जो भी है, महात्मा पांडु, महात्मा युधिष्ठिर, सबको महात्मा कहा है। क्यों कहा है ये यहाँ बताया है कि दंड नीति विशारद जो राजा है उसे महात्मा कहते हैं। जो राजा दंड नीति का जानकार है, अधर्मियों को, धर्मनिरपेक्ष लोगों को कैसे दंडित किया जाए इसका जो जानकार है उसे महात्मा कहते हैं। और भीष्म ये कहते हैं कि ऐसा राजा तो कभी कभी पैदा होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि सुकृतस्य क्षयाच्चैव स्वर्लोकादैत्य में स्वर्लोकादेत्य मेदिनीम। कोई पुण्यात्मा स्वर्गलोक में रहता है और फिर वहां जब पुण्यों का थोड़ा क्षय हो जाता है, पुण्य भोग लेते हैं, तब उसके क्षय के बाद उसे पृथ्वी में भेजा जाता है। और ऐसा पुण्यात्मा जो है वो दंड नीति विशारद के रूप में जन्म लेता है, फिर उसको महात्मा कहा जाता है। यहाँ तो उल्टा है। एक सज्जन राजनीति में थे, वो रोज दंड नीति का निषेध करते रहे। उन्होंने सनातन धर्म में प्रतिपादित महान अहिंसा धर्म का विकृत रूप कर दिया है ना। दंड नीति के अभाव को अहिंसा बता दिया, सनातन धर्म का नाश करने के लिए प्रयास किया, अहिंसा की गलत व्याख्या की। उनको लोग महात्मा कहने लगे। जो दंड नीति का विशारद नहीं है और राजनीति में है वो महात्मा नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राजपुरुष है, राजनीति में है, राजकीय पद में है और दंड नीति का विशारद नहीं है और दंड नीति का प्रयोग नहीं करता और महापातकियों को दंडित नहीं करता, धर्मनिरपेक्ष लोगों को दंडित नहीं करता, वो महात्मा नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है, कोई काम क्रोध आदि से भरा हुआ। पार्थिवो जायते तात दंड नीति विशारदः सुकृतश्च क्षयाच्चैव स्वर्लोकादेत्य मेदिनीम। सुकृत का क्षय हो गया तो स्वर्गलोक से पृथ्वी में भेजा जाता है। तो कोई वहां, यहाँ कोई एडम ईव और उसका नहीं है कि फाल है ना, भेज दिया धरती में और धरती कांट पाप से शापित है। हमारे यहाँ धरती तो, धरती भी परम पवित्र गौ है, साक्षात भगवान का अंश है। हम लोग सुबह जो पाठ करते हैं तो क्या है, लक्ष्मी की वो है ना, लक्ष्मीम प्रिय सखीम भूमिम। भूमि जो है वो लक्ष्मी की प्रिय सखी, भगवान विष्णु की पत्नी है। ये पृथ्वी भी विष्णु पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व में। प्रातः उठ के क्या करते हैं, हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, हम आपके ऊपर जो पैर रखने जा रहे हैं बिस्तर से उठ के, उसके लिए क्षमा करिए। समुद्र ही आपके वसन है, पर्वत ही आपके उरोज हैं, स्तन है ना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते यमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्मे। वो विष्णु पत्नी है। हमारे यहाँ पृथ्वी शापित नहीं है कि जा तो पृथ्वी में भेज दिया जैसे कोई बड़ा भारी पाप है। यहाँ तो गायंती देवा किल गीत कानी धन्या तुते भारत भूमि भागे। यहाँ तो देवता भी आने को तरसते हैं, पृथ्वी इतनी पवित्र है, विष्णु पत्नी है पृथ्वी। और लेकिन अब उनको कहा जाता है कि भाई आपके वो पुण्य जिसमें आप केवल आनंद लोक में चिन्मय रूप में रहते थे, सूक्ष्म शरीर जैसे दिव्य शरीर से देव रूप में, वो पुण्य, वो बहुत और उच्च पुण्य है, उसका थोड़ा सा क्षय हो गया है। तो थोड़ी ठीक है, और पुण्य कमाइए। पुण्य कमाने के लिए आप पृथ्वी में जाइए, दंड नीति विशारद राजा बनिए। दंड नीति विशारद राजा को फिर 72 लोक प्राप्त होता है। और अगर उसने युद्ध में प्राण, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण दे दिए तो सीधे वो द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ। 2 प्रकार के मनुष्य सूर्य मंडल को भेदन करते हैं, या तो ज्ञानी योगी या जो रण में धर्म रक्षा करते हुए धर्म युद्ध में प्राण देता है। तो वो कोई पतन नहीं है, वो केवल पृथ्वी में आते हैं और अधिक पुण्य अर्जन करने के लिए। और ऐसे दंड नीति विशारद राजा का पुण्य अर्जन कैसे होता है? दंड नीति के प्रयोग से, महापातकियों को दंडित करने से, अधर्मियों को, धर्मनिरपेक्ष लोगों को दंडित करने से। पितामह भीष्म ये भी कहते हैं
कि राजा तो अन्य मनुष्यों के समान ही होता है, फिर लोग उसकी आज्ञा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें दैवी संपत्ति और धर्म और शुभ कर्म होता है। यानी वही राजा, उसी राजा की आज्ञा प्रजा मानेगी और मानने योग्य है जिसमें दैवी संपत्तियां हो। गीता में है ना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्गवम चापलम तेजः धृतः तेजः धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। ये है ना, भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जो दैवी संपद से युक्त है उसमें क्या होता है? अभयम सत्व संशुद्धि, अभय होता है, सत्व उसका निखरा हुआ होता है, ज्ञान योग व्यवस्थिति, और वो ज्ञान से, ज्ञान के योग से यानी ज्ञान के सामर्थ्य से संपन्न होता है, उसमें ज्ञान व्यवस्थित होता है और वो दान देता है, इंद्रिय संयमी होता है, दानम यज्ञ करता है। यज्ञ भी क्या है? सृष्टि चक्र के प्रवर्तन में अपना योगदान देता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, तो जो यज्ञ है ना, यज्ञ को बताया है ना, अन्नाद भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव, ये सब है यज्ञ से होता है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न है, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि में जो सबके लिए कर्म कहा गया है, जो सम्यक कर्म है वही धर्म है, सब उसका पालन करें क्योंकि ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ है। कर्म बहुत पवित्र चीज है, कर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर वो इस भाव से किया जाए कि ब्रह्म से कर्म उत्पन्न हुआ है और जो हमारा स्वधर्म है, करणीय कर्म है, वो करना है। तो दंड नीति विशारद होकर जब वो आता है तो फिर और पुण्य अर्जित करके पुनः स्वर्लोक में, उच्चतर लोक में जाता है। तो ये क्या है? राजा यूं तो वो भी मनुष्य ही है, लेकिन उसमें दैवी संपद है और धर्म का पालन करता है और धर्म में जीवन जीता है और शुभ कर्म करता है, इसलिए लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। शुक्रनीति में भी एक जगह है, अभी है ना, शुक्रनीति में रखना भूल गया, नहीं तो आप लोगों को बताता। शुक्रनीति में भी कहा है कि राजा अपनी प्रजा का नौकर भी होता है और स्वामी भी होता है। शुक्रनीति में बड़ा सुंदर श्लोक है वो। खैर अभी शुक्रनीति यहाँ मिल नहीं रही, इसलिए मैं अनुवाद बता देता हूँ। वो कहा है कि राजा अपनी प्रजा का, हर शासक अपनी प्रजा का नौकर होता है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स लेता है ना। तो ये जो टैक्स है, जो राजकोष में कर जमा होता है, उसी से तो सारे कर्मचारियों को वेतन मिलता है, उसी से राजा को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रजा के नौकर भी हैं और स्वामी भी हैं। स्वामी इसलिए है कि सब लोगों ने इच्छा से उनको ये दायित्व दिया है कि आप धर्म का पालन कराइए और हम आपकी आज्ञा मानेंगे। तो शुक्रनीति कहती है राजा प्रजा का सेवक भी है और स्वामी भी है। सेवक ऐसे है कि प्रजा उसको इसके बदले में टैक्स कर देती है, और स्वामी ऐसे है कि उसको, जब वो धर्म में रहता है तो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। तो ये स्वयं में एक पवित्र कार्य है ना। तो महाभारत में और क्या कहा है आगे कि दंड के महत्व के कारण ही सारा जगत गतिशील रहता है। वो मनुस्मृति का भी हमने पिछले व्याख्यान में श्लोक पढ़ा था, यहाँ महाभारत का है। महत्वात् तस्य दंडस्य नीतिर्विस्पष्ट लक्षणा नैचारस्य विपुलो येन सर्वम इदम ततम। दंड नीति से ही ये सब चलता है ठीक से। मनुस्मृति क्या कहती है? यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति सर्वथा, दंडादि भयात सर्वम, ऐसे सब है ना। दंड के भय से ही सब जगह लोग सदाचार करते हैं। अगर दंड का भय नहीं रहे तो मनमानी हो जाएगी। तो दंड बहुत महत्व। राजा का मुख्य कार्य है दंड नीति। स्वर्ग से भी उसको भेजा जाता है, जाओ दंड नीति विशारद बनो। किनको दंडित करना है? जो धर्मनिरपेक्ष हैं, जो अधर्मी हैं, जो महापातकी हैं, जो महापातकियों का संसर्ग करते हैं और जो महापातकियों का संरक्षण करते हैं, है ना, उन सबको दंडित करना। जो उनको दंडित करता है वही राजा श्रेष्ठ है। अगर वो दंडित नहीं करता तो फिर उसका राजा होना बेकार है। तो ये सदा जानना चाहिए, दंड ही
राजा का मुख्य कर्म है। दंड नीति विशारद होता है राजा, जो पिछले जन्मों में जिसने बहुत पुण्य किए हैं, तो जब उसका पुण्य लगता है कि भाई अब आपका पुण्य स्वर्ग लोक में बहुत कर लिए, तो जाइए और पुण्य कमाइए, तो दंड नीति विशारद राजा के रूप में वो पैदा होता है। तो अगर आप धर्मनिरपेक्ष लोगों को, अधर्मियों को दंडित नहीं करते, तो वस्तुतः आप राजा ही नहीं हैं और आपका कोई पुण्य भी नहीं होगा, आपका पुण्य क्षय होता चला जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि राजा धर्मशास्त्रों का ज्ञाता हो। महाभारत में पितामह भीष्म बताते हैं कि राजशास्त्र, हर राजा को राजशास्त्र जानना चाहिए। राजशास्त्र में क्या है, उन्होंने खुद कहा है, इतिहास, वेद, न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य और असत्य तथा दोनों से परे जो एक परम तत्व है, और वृद्ध जनों की सेवा कैसे की जाए, दान क्या दिया जाए, आंतरिक और बाहरी पवित्रता कैसे हो, उत्कर्ष कैसे हो, समस्त प्राणियों पर दया का भाव किसमें हो, और जो पुराण का नियमित पठन और श्रवण करे, चारों आश्रमों और चारों वर्णों और चारों विद्याओं का, शास्त्र और नक्षत्रों आदि का ज्ञान भी हो, वही राजा श्रेष्ठ होता है। इन सब विद्याओं का ज्ञाता ही भारतीय शास्त्रों के अनुसार सुयोग्य राजा है, और ऐसे राजा को महात्मा कहा गया है। महात्मा राजा कहे जाने का अधिकारी है ना। आगे 60वें अध्याय में शांति पर्व के वो बताते हैं कि सामान्यतः किसी पर क्रोध न करना, वो सब हमने आपको पिछले व्याख्यानों में बता दिया। सत्य वचन बोलना, संपत्ति का धर्मशास्त्रों के अनुसार उचित वितरण, क्षमा भाव रखना आदि आदि, ये जो है सामान्य धर्म है। और फिर राजा का विशेष धर्म है। तो अगर ये सब नहीं जानते तो फिर वो जो ये सब नहीं करे वो क्या है, वो तो फिर राजत्व से रहित है। क्योंकि शुक्र नीति के ही चतुर्थ अध्याय के पंचम प्रकरण में चतुर्थ और पांचवा श्लोक हमने बताया था, क्या कहता है, स्वप्रजा धर्म संस्थान सत्सत प्रविचारता जायते चार्थ संसिद्धि व्यवहारस्तु येन सा धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोध लोभ विवर्जिता सप्राज विवाक सामात्य सब्राह्मण पुरोहिता समाहित मति पश्चेत व्यवहारान अनुक्रमात्। तो अपनी प्रजा के धर्म की जो रक्षा करे वही राजा है। अगर वो अपनी प्रजा के धर्म की रक्षा न करके अपना नियम बना लेता है, कुछ मनमाना नियम बनाता है, प्रजा के साथ भेदभाव करता है, तो फिर क्या होगा, फिर वो तो राजा कहे जाने के योग्य नहीं। विष्णु पुराण में क्या कहा है कि ये जो पृथ्वी है ये सबकी है। सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा सर्वस्व तु तथा पृथ्वी विष्णुपाद तलोद्भवा। पृथ्वी विष्णु के पैर से निकली है, पादतल से। विष्णु पुराण का कहना है, प्रथम अंश अध्याय 13 श्लोक 92। विष्णुपाद तलोद्भवा, पृथ्वी क्या है, विष्णु पाद तलोद्भवा, विष्णु के पादतल से, पदतल से उत्पन्न हुई है। और ये धात्री है, विधात्री, धारिणी है, पोषणी है। पृथ्वी सबकी है, ये केवल राजा की नहीं है, ये केवल राज्य की नहीं है। राजा जो है वो राजा कहा ही इसलिए जाता है कि वह प्रजा का रंजन करता है। राजा प्रकृति रंजनात्, विष्णु पुराण में इसके लिए कहा है राजा अभूत जन रंजनात्, जन रंजन शब्द आया है विष्णु पुराण में। जनता को प्रसन्न रखना, जनता को आनंदित रखना, जनता के धर्म पालन में परिवेश बनाना, संरक्षण देना, प्रजा को आनंदित रखने वाला शासक ही राजा कहे जाने का अधिकारी है। उसमें बहुत विस्तार से है फिर और भी। तो ये अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर भारतीय राजनीति शास्त्र के अनुसार तो राज्य नहीं हुआ। तो प्रजा को सब प्रकार से वर्णाश्रम में और धर्म मर्यादा में व्यवस्थित रखते हुए प्रत्येक कुल और व्यक्ति द्वारा स्वधर्म पालन को निर्बाध बनाए रखना, और इस प्रकार समाज में आनंद का प्रवाह निर्बाध प्रवाहित रखना, और कंटकों का शोधन, धर्मनिरपेक्षों का शोधन, अधर्मियों का शोधन, कंटकों का शमन और दमन राजधर्म। अपने इस कर्तव्य से ही राज्यकर्ता को अधिकार प्राप्त है। ये कर्तव्य बहुत कठिन और बहुस्तरीय है, इसलिए अधिकार भी बहुत और बहुस्तरीय है। वे अधिकार व्यापक धर्मबोध से ही निर्मित है। अगर आप में धर्मबोध नहीं है तो फिर आप राजा होने के योग्य नहीं है। तो
ये आधुनिक यूरोपीय शासन बिल्कुल इससे भिन्न है। उस पर हमने अलग से कहा है, अभी तो आज भारतीय का ही चलेंगे। तो जो राजा धर्म का पालन नहीं करे, धर्म निरपेक्षों को प्रश्रय दे, उसे क्या कहा है? असत पापिष्ट सचिवो बध्यो लोकस्य धर्मः सहैव परिवारेण क्षिप्रम एवावसिदति। जो धर्म का हनन करने वाला राजा है, लोकस्य धर्मः, लोक के धर्म का जो हनन करता है। तो भारत में क्या है? जो हिंदू धर्म का हनन करता है, हिंदू प्रजा की उपेक्षा करता है, वो राजा क्या है? परिवार के साथ नष्ट हो जाने योग्य है और नष्ट हो जाता है। उसे उसे उसके सचिव पापिष्ट होते हैं, जो उसको ऐसी सलाह देते हैं कि ऐसा चलिए। असत पापिष्ट सचिवो वध्यो, ऐसा राजा वस्तुतः वध्य है, और अतीत में इतिहास में उसका वध ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने मिलकर किया भी है जनता के साथ। मनुस्मृति में भी क्या कहा है? मानव धर्मशास्त्र में मोहाद राजा स्वराष्ट्रम यह कर्षयत्यनवेक्षया सुअचिरात् भ्रष्यते राज्यात् जीवितश्च सबान्धवः। ऐसा राजा जो धर्म का पालन नहीं करता, वो बंधु बांधवों सहित नष्ट हो जाता है। तो प्रजा पालन राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है, और कंटक शोधन इसमें मुख्य है। कंटक शोधन से ही प्रजा पालन होगा। बाकी तो प्रजा के धर्म, प्रजा को आपको उपदेश नहीं देना है, ज्ञान नहीं देना है, वो महात्माओं का काम है। और राजा वाले महात्मा नहीं जो मठ चलाते हैं, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, तो दिन रात ज्ञान चर्चा में लगे रहते हैं, उनका काम है उपदेश देना। राजा का काम कंटक शोधन है, जिससे कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करते रहें। धर्मनिरपेक्ष लोगों का दमन और शमन, अधर्मियों का दमन और उनको दंडित करना, यही राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है। क्योंकि प्रजाएं केवल देह नहीं है, वो मन और बुद्धि, और उन मन और बुद्धि सब कुछ है हर मनुष्य में, और उसकी अपनी एक आध्यात्मिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है। तो मनुष्य क्या है? सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से संपन्न चिदंश सत्ता है, चिदंश है। वो केवल जड़ नहीं है कि हम सड़क बनवा देंगे, अस्पताल कर देंगे कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाए, और बच्चों की ये स्थूल किस्म की यूरोप वाली पढ़ाई पढ़वा देंगे। ये तो भारत के लोगों को, हिंदुओं को देह मानना है। 80 वर्षों से भारत का शासन हिंदुओं को देह मानता है, बहुत बहुत थोड़ा मन मानता है। सारे विकास के नाम पर शरीर सुख देने वाले, या शरीर को सुविधा देने वाले, और मन को अनुकूलता देने वाले कार्य होते हैं। लेकिन बुद्धि, अध्यात्म, प्रज्ञा, मनुष्य चिदंश है, चिन्मय सत्ता है, सर्वव्यापी चिन्मय सत्ता के ज्ञान का पोषण ये अगर नहीं किया तो आप काहे के शासक हैं? प्रजा पालन का अर्थ रोटी कपड़ा मकान, वो तो कम्युनिस्टों ने चला दिया। वहां रोटी कपड़ा मकान देना प्रजा पालन नहीं है। वस्तुतः तो लोग अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत आप उचित अनुकूल नियम बना दीजिए। लेकिन ज्ञान परंपरा, धर्म परंपरा, अध्यात्म परंपरा और विद्या परंपरा तथा पुरुषार्थ परंपरा की रक्षा करना ही राजा है, प्रजा पालन है। जो ये नहीं करता वो प्रजा पालन नहीं करता, वो तो रोटी कपड़ा मकान दे देता है बस। और इसमें जो कंटक डाले, कंटक बने, अवरोध डाले, उनको दंड बल के प्रयोग से नष्ट करना राजधर्म है। और अगर राजा ये सब करता है तो उसको क्या महात्मा कहा जाता है? किम तस्य तपसा राज्ञः किम च तस्याध्वरैरपि सुपारित प्रजो यः स्यात् सर्वधर्म विदेव सः। राजा को कहा है कि अगर आप अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन करते हैं और कंटक शोधन करते हैं, अधर्मियों को दंडित करते हैं, तो फिर आप न तो राजा को किसी तपस्या की, अन्य तपस्या की आवश्यकता है, न यज्ञ अनुष्ठान की। उसे तो समस्त धर्मों का ज्ञाता और पालन करने वाला ही मानना चाहिए। इन आधारभूत प्रतिमानों के साथ भारत में अत्यंत प्राचीन काल से राजधर्म का विस्तार से विवेचन हुआ है, और राजधर्म में सबसे प्रधान है कंटक शोधन, अधर्मियों को दंडित करना, धर्मनिरपेक्षों को दंडित करना, यही सबसे बड़ा कार्य है। और बाकी फिर अन्य अपराध भी हैं, लेकिन सबसे अपराध क्या है? महापातक। और महापातक को बताया है कि न केवल आर्थिक दंड, न केवल शारीरिक दंड, अपितु आर्थिक दंड भी दें, और उसके ललाट पर चिन्ह कर दें। जो पाप उसने किया हो, जो पाप किया हो, वो गर्म लोहे से, तपते हुए लोहे से ललाट पर चिन्ह अंकित करके छोड़ दो। जब ऐसा होता है तो वो शासन
शासन होता है और फिर वो प्रजा सुरक्षित और शांत रहती है। तो ये जानना चाहिए। कंटक शोधन, सम्यक दंड नीति का पालन, अधर्मियों को दंडित करना, धर्मनिरपेक्षों को दंडित करना, धर्म से लोगों को विचलित करने वालों को दंडित करना, यही सर्वोपरि राजधर्म है, यही सर्वोच्च राजधर्म है, यही मानव धर्म शास्त्र, महाभारत और सभी शास्त्रों का सार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।